छत्तीसगढ़ के मौसम का अपडेट आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में फेंगल चक्रवात का असर दिखाई देगा। राजधानी समेत कई शहरों में बारिश हुई है। बदली छाए रहने से न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है। रायपुर में न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री दर्ज किया गया। एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री अंबिकापुर में दर्ज किया गया। दिसंबर के दूसरे सप्ताह से प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना भी जताई गई है। वाड्रफनगर में घना कोहरा छाया रहेगा और वाहन चालकों की इस वजह से परेशानियां भी बढ़ गई हैं। कोहरे के कारण विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम हो गई है। ठंड से बचने ग्रामीण अलाव का सहारा ले रहे हैं। लगातार तापमान में गिरावट हो रही है और आज सुबह 6 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया। तो वहीं पेंड्रा की अगर बात करें तो यहां पर भी 2 दिनों से ठंड कम हुई है। कुछ इलाकों में बादल यहां पर छाए रहेंगे। पेंड्रा का अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया है। और चलिए, मौसम की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 3 रिपोर्टर्स हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रायपुर से स्टार जैन और वाड्रफनगर से देवेश दुबे, तो वहीं पेंड्रा से शरद अग्रवाल। सबसे पहले रायपुर का रुख करेंगे। स्टार जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टार, मौसम का क्या हाल है रायपुर में, बताएं। देखिए, छत्तीसगढ़ की जहां तक बात करें तो पूरे जो फिंगल तूफान आया उसका असर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से पर्याप्त धूप नहीं निकली है, बादल छाए हुए हैं। और कल तो देखा जाए तो राजधानी रायपुर की बात करें तो अलग अलग इलाकों में लगातार एक झड़ी जैसी लगी थी, जो दोपहर से शुरू हुई थी, शाम तक चली थी। और इसी तरीके से दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी बरसात की कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। अभी 1-2 दिन और ऐसी स्थिति बनी रहेगी। जहाँ तक रायपुर की बात करें तो फिलहाल 2 से 3 दिन और आसमान में बादल छाए रहेंगे और बादल जब छटेंगे तो फिर ठंड बढ़ेगी। मतलब दूसरे सप्ताह में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, खासकर राजधानी रायपुर में। और पूरे छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं मौसम का असर दिखने को मिलेगा। ठंडक वापस बढ़ेगी तापमान जब बादल छटेंगे। फिलहाल चूँकि बादल है इसलिए दिन में समय तापमान में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन रात के समय फिर भी हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। और रायपुर में जहाँ तक बात करें मिनिमम टेम्परेचर रात का 18 डिग्री दर्ज किया गया था और वहीं अंबिकापुर में सबसे कम पूरे प्रदेश में 10 डिग्री रहा था। तो कुल मिलाकर सार ये है मौसम का कि अगले से 2 से 3 दिनों तक अभी आसमान में बादल छाए रहेंगे और दूसरे सप्ताह में कड़ाके की ठंड पड़ने के अनुमान लगाया है मौसम विभाग ने। जी बिल्कुल, यानी कि अभी तो तापमान में गिरावट है, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड जरूर बढ़ने वाली है। तो हमारे साथ वाड्रफनगर से देवेश दुबे भी जुड़े हुए। देवेश, क्या अलर्ट जारी किया गया, वहां पर मौसम की वर्तमान स्थिति क्या है? जी देखिए योगिता, बताना चाहूंगा कि फेंगल तूफान का असर कहीं न कहीं वाड्रफनगर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है और आसमान में बादल भी दिखाई दे रहे हैं। और बात करूं ठंड की तो तापमान लगभग रात को 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था और दिन में यह तापमान 18 डिग्री तक रह रहा है। ठंड से बचने के लिए ग्रामीणों के लिए अलाव की व्यवस्था की जा रही है। नगर पंचायत पूरी तरह से मुस्तैद है और जो राहगीर हैं उनको ठंड न लगे इसके लिए जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था की गई है। वाहन चालकों की मुसीबत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी महज 5 मीटर रह गई है और वाहन चालक बहुत धीरे धीरे सफर करने को मजबूर है। जी योगिता। बिल्कुल, तो अब पेंड्रा का रुख करेंगे। शरद अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए। शरद, पेंड्रा में भी तापमान में गिरावट तो दर्ज की गई, लेकिन बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो किस तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी चिंता प्रशासन को मौसम के इस बदलाव को लेकर, धान खरीदी को लेकर है और जहां पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम करके रखे गए हैं। हालांकि आज के बाद मौसम खुलेगा और ठंड में भी काफी इजाफा होगा। मौसम विभाग की माने तो पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड इस बार टूटने वाला है और 5 दिसंबर के बाद कड़ाके की ठंड जो पड़ेगी, इसको लेकर प्रशासन ने अभी से भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिसके प्रारंभिक चरण में स्कूली बच्चों को राहत दी गई है और आज से स्कूलों को जो 2 पाली की स्कूलें हैं वो सुबह 8:30 बजे से शुरू हो पाएंगी। तो प्रशासन अपने स्तर पर तमाम इंतजाम कर रहा है, पर मौसम विभाग के अनुसार जो चेतावनी जारी की जा रही है उसके चलते ये अनुमान लगाया जा रहा है कि फेंगल तूफान का असर हटने के बाद ठंड कड़ाके की पड़ने वाली है और लोगों को भी सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। जी बिल्कुल, यानी कि छत्तीसगढ़ में फेंगल तूफान का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और जिसके चलते जिला प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।